आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल एक माइनिंग इंजीनियर थे और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जनरल गाइडलाइन दी हैं। जनरल प्रिंसिपल को डिराइव किया। क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड में कि जनरल प्रिंसिपल को किसने डिराइव किया, तो हेनरी फ्यूल ने किया है। ये कब बॉर्न हुए थे? 1841 में हुए थे और ये बॉर्न हुए थे इस्तांबुल में, टर्की में। ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। इन्होंने काम करते हुए कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया कि ये सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिनको हर कंपनी में लागू करना ही चाहिए। लागू नहीं करेंगे तो कभी गोल अचीव हो पाएगा नहीं, कंपनी कभी स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो। ठीक है, इनका कहना था काम को बांटो। अब काम को कैसे बांटेंगे सुनो ध्यान से। पहले बड़े काम को, छोटे काम को, और उस छोटे काम को बांटेंगे एज पर द नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। जो जिस बंदा फील्ड का होगा उसको वो काम दे देंगे। कारपेंटर काम कौन करेगा? कारपेंटर करेगा। मैकेनिक काम कौन करेगा? मैकेनिक करेगा। प्लम्बर काम कौन करेगा? प्लम्बर करेगा। बिकॉज एक आदमी उसी काम को बार बार करेगा तो क्या बन जाएगा? एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट हो जाएगा तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। क्या मतलब होता है? पावर। और रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्लिगेशंस। क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेशंस। अब देखो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। पावर बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, पावर मिसयूज होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, पावर कुछ नहीं है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस। अदरवाइज क्या हो? गोल कभी अचीव होगा नहीं। डिसिप्लिन। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन। उनका कहना था कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, समय से आएंगे, समय से जाएंगे, सारे नियम कायदे कानून को फॉलो करेंगे, तभी स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगा। अदरवाइज डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है वन बॉस। क्या होता है? वन बॉस। एक बॉस को हम लोग फॉलो करेंगे। एक बॉस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम सबका मेन मोटिव क्या है? एक ही डायरेक्शन में जाना। अब देखो दोनों में मोरल चीजें सेम है। डायरेक्शन कहां जाना है हम लोग को? एक तरफ। डायरेक्शन क्या है हमारा? कंपनी के गोल को अचीव करना हर हाल में। इसमें क्या था? वन बॉस। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझो। देखो यहाँ पे 3 बॉसेज हैं। कितने बॉसेज हैं? 3 बॉसेज हैं और सब लोग एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और सब क्या हो गए हैं? कंफ्यूज हो गए हैं। एम्प्लॉय जो होता है, वर्कर जो होता है ना, बहाना खोजता है। कल से देखा सर आपने तो ये कहा, वो सर ने उसने ये कहा, अब तो हम कंफ्यूज हो गए, वो काम नहीं कर पाएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है उसको। कंफ्यूज करेंगे कभी गोल अचीव हो पाएगा नहीं। तो एक बॉस को फॉलो करना है। अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम लोग मिटा देंगे। अब कितने बॉस हो गए? एक बॉस हो गए। और जो भी डायरेक्शन मिलेगा वो किससे मिलेगा? एक ही बॉस से मिलेगा। अब वो बहाना नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, उनका सब कुछ क्लियर कट बोल रहेगा एकदम। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ध्यान समझो, ये पॉइंट बच्चों को समझ में नहीं आती है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट होता है कंपनी में काम करना है, अपने लिए नहीं, कंपनी के लिए काम करना है। मिठाई की दुकान पे काम कर रहे हो, मिठाई चोरी नहीं कर रही है, मिठाई खाना नहीं खुद से निकाल के, मिठाई बेचनी है। कंपनी में जॉब करना है, सबका हित देखना है, अपना हित देखना नहीं है। जब तक कॉमन इंटरेस्ट फॉर्म नहीं करोगे कभी गोल अचीव हो पाएगा नहीं, काम कभी सिस्टमैटिक हो पाएगा नहीं। तो अपने हित को बाद में करिए और जनरल इंटरेस्ट है, कंपनी का इंटरेस्ट है, उसको मेजॉरिटी पे लेके आइए। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। कंपनी के अंदर सबको क्या मिलनी चाहिए? फेयर सैलरी। क्या मिलनी चाहिए? फेयर सैलरी सबको मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो कोई मन से काम करने वाला नहीं है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो पावर इन फ्यू हैंड। जब पावर सिर्फ टॉप लेवल पे होगा बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन, पावर सब लेवल पे होगा क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देखो ये पॉइंट है स्केलर चेन का डायग्राम में। इसमें ये था कि सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, हिरार्की को फॉलो करते हैं स्केलर चेन में। ए कहेगा बी से, बी कहेगा सी से, सी कहेगा डी से और डी कहेगा ई से। हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं किसी ऊपर तक, हम अपने ऊपर से कहेंगे, ऊपर उससे ऊपर से कहेगा। अब चपरासी लगेगा बॉस को रिपोर्ट करने तो होटल चलेगी कंपनी तुरंत नीचे बैठ जाएगी, बट्टा बैठ जाएगा कंपनी का। हाँ अर्जेंसी है तब हम बात कर सकते हैं एक लेवल पे, मगर उसको बोलते हैं गैंग प्लान। मगर वो कब करेंगे? जब अर्जेंट रहेगा, बिना अर्जेंट करने वाले नहीं है। फिर आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। हर काम किसमें होगा? सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस को फॉलो करिए तभी स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। फिर इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट। क्या मतलब होता है? इक्वल ट्रीटमेंट, नो पार्शियलिटी, नो भेदभाव, सबके साथ इक्वल बिहेवियर करिए, कोई भी आप पार्शियलिटी की जरूरत नहीं है। अगला क्या होगा? डिमोटिवेट होगा। फिर क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। कंपनी के अंदर हर एम्प्लॉय का जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, मन से काम ही नहीं करेगा, आधे मन से काम करेगा, आउटपुट अच्छा निकलेगा ही नहीं उससे। फिर क्या? इनिशिएटिव। आपको कुछ भी लगता है कि कंपनी के बारे में आगे बोलेंगे तो हमको क्या लेना चाहिए? इनिशिएटिव लीजिए, आके अपने बॉस से शेयर करिए, आइडियाज को बताइए,
वेट मत करिए, सोचिए मत, अगर अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं। इनिशिएशन लेना चाहिए। अन्ना हजारे ने क्या किया? अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया करप्शन के अगेंस्ट। स्पिरिट दी कॉप, इसको बोलते हैं टीम वर्क। हर कंपनी के अंदर हमें काम करना है टीम में, बिना टीम में कोई काम होने वाला नहीं है। फिर एक फिर से देख लीजिए, पहले अपन क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटे एज पर नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और क्या ऑब्लिगेशन, दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस। डिसिप्लिन, हर कंपनी में क्या होना चाहिए? प्रॉपर डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस को फॉलो करेंगे, सिर्फ एक बॉस को फॉलो करेंगे, ज्यादा बॉस फॉलो करेंगे नहीं। डायरेक्शन हमारा क्या होना चाहिए? एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, सबका अपना अपना इंडिविजुअल डायरेक्शन होगा, कभी कंपनी गोल अचीव नहीं हो पाएगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, कंपनी में काम करना अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके हित के लिए, कंपनी के हित में होना चाहिए। फिर क्या? रेम्युनरेशन पर्सन, फेयर सैलरी, क्या मिलनी चाहिए? फेयर सैलरी। सेंट्रलाइजेशन डिसीजन, पावर इन फ्यू हैंड। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? पावर सबके पास कहां रहेगी? टॉप लेवल पे। और डिसीजन क्या? पावर इन मेनी लेवल्स इन मेनी हैंड्स। प्रिंसिपल्स के लिए हियरार्की फॉलो होती है यहाँ पे, समझ लीजिए क्या फॉलो होता है? हियरार्की। आप अपने टॉप से कहेंगे, ए कहेगा बी से, बी कहेगा सी से, सी कहेगा डी से। ए डायरेक्टली ई से बात नहीं कर सकता है, उसको हियरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अर्जेंट रहेगा तो आप सेम लेवल बात कर सकते हैं, सेम लेवल पे, ठीक है, उसको बोलते हैं गैंग प्लान। फिर आता है ऑर्डर, हर काम किसमें होगा? सीक्वेंस में होगा। इक्विटी, इक्वल ट्रीटमेंट, कोई पार्शियलिटी नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, मतलब क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी, सबकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, तभी वो मन से अपना 100% डिवोशन कंपनी के लिए दे पाएगा। इनिशिएटिव, कुछ भी लगता है आपको, आप पास कोई नई आइडिया है, कुछ नई ओपिनियन है, कुछ न्यू व्यू है, शेयर करिए, इनिशिएशन लीजिए, उसका सबका भला होगा। जब जब कंपनी का भला होगा, आपका भला होना तय है। स्पिरिट ऑफ कंपनी में टीम में काम करना। एक कंपनी में कई डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, सब में टीम में काम करना है। सबका गोल क्या है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। तो हम सबको टीम में ही काम करना पड़ेगा।